नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 18 बड़े फैसले किए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सरकार ने वन विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए वन दरोगा सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 साल कर दी है। वहीं वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग में जीएसटी दरों में कमी के चलते सरकार अब 100 के बजाय 109 बसें खरीदेगी। इसके अलावा कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाने के लिए वित्त अधिकारों को विकेंद्रीकरण किया गया है। एक मत था, ये परिवहन विभाग का मत था उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 के संबंध में। इसमें पूर्व में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक और प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती की गई थी, परंतु उस नियमावली में उनकी वर्दी का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वर्दी निर्धारण और पुलिस विभाग के चालकों के अनुसार प्रवर्तन चालकों का भी वर्दी का निर्धारण किया जाए। तो आज उनका वर्दी निर्धारण के संबंध में आज निर्णय हुआ है। टोटल मामले लगभग 18 हैं, अभी मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। दूसरा मत था, ये वर्दी निर्धारण हो गया है। आज इस वर्दी निर्धारण पे निर्णय हुआ है जो पद पूर्व में सृजित हुए थे। अगला मत था, ये शहरी विकास विभाग का मत था। कुंभ मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं, कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। 1 करोड़ मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक कमिश्नर के लेवल में और उससे ऊपर शासन में। इसमें उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को प्रख्यापित करने के बारे में अनुमति दी गई है। इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के कुल 62 पद सृजित किए गए थे, परंतु उनकी सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो अध्यापक हैं उनके प्रमोशन आदि अफेक्ट हो रहे थे। तो आज विभाग द्वारा ये नियमावली प्रस्तुत की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी कि प्रभारी का यह दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक जाएगा, जबकि वापसी टिहरी के रास्ते होगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले देहरादून, उधम सिंह नगर और मसूरी का दौरा काफी सफल था, जिसके सकारात्मक असर देखते हुए यह दूसरा दौरा तय किया गया। आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। यह दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक, उस दौरे की व्यापक सफलता को देखते हुए, उसके व्यापक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा है। और इसके बाद इसके अलावा और 2 उनके दौरे प्रस्तावित हैं, जो समयानुकूल जैसे जैसे समय मिल पाएगा उसके अनुसार वो 2 दौरे भी होंगे। जो अगला दौरा होगा वो विकास नगर, चक्राता और उत्तरकाशी और टिहरी का जो छुटा हुआ भाग है वहाँ, और इसके अलावा जो एक पार्ट जो हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, एक वहाँ, मतलब ये 2 दौरे, इस दौरे के बाद ये 2 दौरे और।
देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में लूट की वारदात के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान 2014 के चर्चित अंकित हत्याकांड के आरोपी अकरम के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार देर रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार का पीछा किया, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और अन्य फरार हो गए। नंबर जो अभी चलाया जा रहा है, घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की घटना संबंधी वादी देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 84/26 109/309 6 BNS तथा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 85/26 धारा 109 BNS के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मौके से FSL टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ, जिसको SOG और साइबर सेल से जांच कराने तथा मोबाइल नंबर की ID निकालने पर मृतक की पहचान अकरम पुत्र मासूम अली निवासी ग्राम बूटा थाना भवन गढ़ी पुख्ता शामली उत्तर प्रदेश में के रूप में हुई। कॉम्बिंग और बैरियर चेकिंग के हम लोगों के जो आदेश थे, उसमें एक सूचना पे SHO द्वारा तत्काल जो पौंधा से एक रास्ता जो विश्रांति की ओर जाता है, उस वाले रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी इधर को गई है। तत्काल उसका पीछा किया गया। उस गाड़ी को जब आगे गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का जब प्रयास किया गया, उसमें एक गोली हमारे SHO को भी लगी है। उसमें उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम जैसा भी सर ने बताया अकरम पुत्र मासूम अली, जो उस समय घायल हुए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां उनकी मृत्यु हुई है। उस पूरे घटनाक्रम में अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जो अभियुक्त है उसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं। लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। और आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देहरादून में लूट गोलीकांड घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। अपराधियों को लेकर सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री का कहना है। हमारी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। गोलीकांड की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई जारी है। सरकार सख्त कार्रवाई अपराधियों पर कर रही है, अपराध के खिलाफ कर रही है, और जो ऑपरेशन चलाया है उसका असर, उसका नतीजा भी अब नजर आ रहा है, सीएम बोले। देखिए, हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थ यात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार। सर, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 14 साल बाद एक कृषि अधिकारी के बेटे के हत्या में शामिल बड़ा बदमाश मार गिराया गया। क्या ये बड़ा मैसेज है कि उत्तराखंड की ओर अगर आएंगे तो? बिल्कुल। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं, या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन कालनेमी में काफी कार्रवाई की गई, अब चारधाम क्षेत्रों में भी इसे चलाया जा रहा है। छद्मवेशधारी कई लोग चारधाम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी, देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्मवेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा।
हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के रहने वाली के रावली महदूद में गंदगी और अतिक्रमण की बढ़ती समस्या ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और विधायक आदेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण में सामने आया कि नालों में भारी गंदगी है और कई जगह अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है, जो मानसून में बड़ी समस्या बन सकती है। इस पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को सख्त कदम उठाने को कहा। में पानी निकासी का इस पर जगह जगह अतिक्रमण है और इसके कारण जल भराव की समस्या को हर साल झेलना पड़ता है। साथ ही साथ जो जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर गंदगी की हुई है और हम देख रहे हैं कि कट्टे, पन्नियां और बैग्स, गद्दे ये भी इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज इस साल का निरीक्षण डीएम साहब हमारे और विभागीय अधिकारी उनके द्वारा यहाँ हमारे देखिए, आगामी मानसून सीजन को लेकर जहाँ जहाँ पिछली बारिश में देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक की रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और उससे लगे हुए जितने क्षेत्र वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है, हमारे श्रमिकगण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है और तो इस पर कार्रवाई आने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी लेने की जरूरत होगी अतिक्रमण पहले कार्रवाई की जाएगी और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और रावली महदूद, सिंचाई विभाग और हमारे ब्लॉक है गाजराबाद, चारों कंबाइन होकर सफाई अभियान चलाएंगे और राजस्व विभाग को अतिक्रमण चिन्हित करेगा। कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 2 महीने 1 जुलाई से पहले हमारे समस्त नाले जो है इनमें कचरा उठा लिया जाए, सफाई कर ली जाए और अतिक्रमण अतिक्रमण हटाने के साथ साथ नालियों का प्रॉपर निर्माण और जहाँ अतिक्रमण हटाएंगे सड़क आदि का भी प्रॉपर निर्माण किया जाए। नाले के ऊपर पक्के निर्माण किए गए वो एक तरफ पानी को रोकते हैं, साथ ही जान। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, मौसम से जुड़ी हुई। मसूरी में अचानक से मौसम बदल गया और तेज बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। लोगों को तपती धूप और लू से राहत मिली है। सड़कों पर ओलों की चादर बिछ गई। जबरदस्त तरीके से मौसम ने करवट लिया। जहां पहले धूल, धूप और लू की समस्या थी, वहीं अब जबरदस्त तरीके से मौसम ठंडा हो गया है और सड़कों पर देखिए ओलों की चादर पूरी तरह से बिछ गई है। सफेद चादर नजर आ रही है और इस मौसम का पर्यटकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया है। उधर हरिद्वार के गंगा घाट से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी, जिसमें कुछ युवक एक असहाय व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये युवक लोगों को डराते धमकाते हैं और उसका वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर संसद में हुए विवाद के बाद सियासत लगातार तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस ने 33% आरक्षण का विरोध कर मातृशक्ति के हक पर डाका डाला और ये दिखा दिया कि वो महिलाओं के हित में नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है और जो मातृशक्ति बरसों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। और इसी प्रकार से आज जो मातृशक्ति ने इस कांग्रेस के विरोध में एक अपना मन मस्तिष्क बना लिया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस का सभी मातृशक्ति विरोध करेंगी। कल का जो जन आक्रोश रैली मातृशक्ति के द्वारा की गई थी,
उसमें विभिन्न संगठनों की मातृशक्ति वहाँ पर आई हुई थी और उनका आक्रोश कांग्रेस के विरुद्ध था। और इसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं में भी विधानसभा के माध्यम से जो कांग्रेस ने महिलाओं के हकों को छीनने का काम किया है। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट ली है, जहां भीषण गर्मी के बीच अब बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर रहेगा। पिछले 24 घंटों में कई जगह पर हल्की बारिश हुई है, ओले गिरे हैं और 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क भी किया है और कहा कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें। पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि 28 अप्रैल 2026 में हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की। और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पे हमारे को जो है तेज हवाएं 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। टेम्परेचर में जो है अधिकतर स्थानों पे है हमको फॉल देखने को मिला है। पहाड़ के जो है कुछ एरिया में जो है ज़्यादा फॉल है और प्लेन में कुछ जगह पे कम है। तो ये टेम्परेचर में वेरिएशन जो है देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में फॉल हुआ है। तो आगे जो हमारा फोरकास्ट है वो भी इसी तरह से है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आने वाले दिनों में एक्टिविटी रही थी। तो पिछले 2 दिन में जो ये एक्टिविटी रही है और आगे भी हम अनेक स्थानों पे अगले 2 दिन में जो है अगले 48 घंटे 29 और 30। उत्तरकाशी में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यान विभाग ने सभी विकास खंडों में निःशुल्क फल, पौध और सब्जी बीज वितरण की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत मोरी, पुरोला समेत अन्य इलाकों में कुल 54,583 सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट और पल्म जैसे फल पौधे किसानों को दिए गए हैं और ये पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। ये बीज प्रोवाइड कराए गए और स्वरोजगार की ओर जो है सरकार का ध्यान है। और इन्होंने आजकल हमें काफ़ी सारे पौधे जैसे सेब, प्लम, आड़ू के काफ़ी सारे पौधे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार एवं उद्यान विभाग उत्तराखंड। उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के द्वारा जिला योजना अंतर्गत लगभग 54,000 फल पौध का वितरण किया गया, जिसमें आड़ू, सेब, प्लम, नाशपाती, अखरोट आदि काश्तकारों को निःशुल्क वितरण किया है। साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी सब्जी बीज, उन्नत किस्म के बेमौसमी सब्जी बीज का भी वितरण किया गया। लगभग 3700 पैकेट का वितरण किया गया है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना अंतर्गत भी काश्तकारों को 50% राहत सहायता पे फल पौध उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि बागवानों में एक खुशी की लहर और बहुत आगे अपना उद्यान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसा। सार्वजनिक स्थानों, ढाबों और सड़कों के किनारे शराब पीकर माहौल बिगाड़ने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 51 लोगों को हिरासत में लिया और सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान किया। पुलिस ने जुर्माना वसूलने के साथ आरोपियों को भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दी। उधर आपको बता दें, देहरादून में एनकोर्ट की 11वीं बैठक आयोजित की गई, जहां ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया। एनकोर्ट की मीटिंग में स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में 100 मीटर दायरे में तंबाकू, गुटखा बिक्री पर सख्ती होगी। स्कूल कॉलेजों के आसपास प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। मानक न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मानस 1933 हेल्पलाइन के प्रचार पर जोर दिया गया मीटिंग में। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और महामंत्री अजय भार्गव ने प्रेस वार्ता कर
उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि शिव मंदिर के पास बने नए वैली ब्रिज से मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने याद दिलाया कि सितंबर 2025 की आपदा में मुख्य पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन संकरा होने के कारण जाम की स्थिति रहती थी और अब नए वैली ब्रिज के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। कि पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि 28 अप्रैल 2026 में हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफ़ी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे, एक दो जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की, और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पे हमारे को जो है 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। टेम्परेचर में जो है अधिकतर स्थानों पे है हमको फॉल देखने को मिला है। पहाड़ के जो है कुछ एरिया में जो है ज़्यादा फॉल है और प्लेन में कुछ जगह पे कम है। तो ये टेम्परेचर में वेरिएशन जो है देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में फॉल हुआ है। तो आगे जो हमारा फोरकास्ट है वो भी इसी तरह से है जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आने वाले दिनों में एक्टिविटी रहेगी। तो पिछले 2 दिन में जो ये एक्टिविटी रही है और आगे भी हम अनेक स्थानों पे अगले 2 दिन में जो है अगले 48 घंटे में 29 और 30 देहरादून के कनाल रोड पर राष्ट्रपति निकेतन गेट नंबर 4 के सामने खुल रही शराब की दुकान के विरोध में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है, जिसमें खास तौर पर महिलाएं हैं। प्रदर्शन को समर्थन देते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला मौके पर पहुंची और धरने में शामिल हुई। ये सरकार नशा मुक्त उत्तराखंड की बात करती है, नशा मुक्त देहरादून की बात करती है। लगातार क्राइम देहरादून में बढ़ता जा रहा है, हत्याएं हो गई हैं और बड़े अफसोस की बात है 11 दिन से इस कॉलोनी से सब महिलाएं ये रिहायशी ले यहाँ पे शराब की दुकान के खिलाफ रोज दिन और रात धरना दिए हैं। और आज सुबह तड़के में ये शराब की दुकान के अंदर शराब लेके आए। आपका डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आप एक बार विजुअल देखेंगे तो उनके वो संरक्षित कर रहे हैं शराब की दुकान को, ना कि हमारे प्रदेश को, ना ही हमारे प्रदेश के युवाओं को। एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। राष्ट्रपति निकेतन है यहाँ पे, इधर आगे गुरुद्वारा है, इधर मंदिर है, गर्ल्स हॉस्टल है और यहाँ पे जो इस रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं, खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मसूरी रोड पर चले जाइए, आज ठेकों की भरमार हो चुकी है। कितना राजस्व चाहिए आपको, कितना चाहते हैं आप लोग राजस्व लेना? मैं समझती हूँ आपका पेट कभी नहीं भरने वाला और 2027 में जनता आपका पेट पूरी तरीके से भर के आपको एक जगह फेंकने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। और बाकी रही मेरी बहनों की बात, मेरी माँ स्वरूप अभी यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग भी अब शाम को देखिएगा कि आते हैं। सोचने विषय है कि आज आपको किसी की बात नहीं सुनाई दे रही। आप कभी पुलिस को, आपको 20-25 लोगों को हटाने के लिए, 50 लोगों को हटाने के लिए आप पूरी पुलिस की देखिए, पुलिस फोर्स, पूरी गाड़ियाँ, मतलब इतनी आपने क्या बिल्कुल घेराबंदी कर ली है कि आम जनता, लोकतंत्र है ये, अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकती। आज सोचने का विषय है, आम जनता को आज लोकतंत्र क्यों है? लोकतंत्र इसलिए है कि आम जनता को अपनी आवाज़ बात रखने का, आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।